टीम इंडिया ने जिस हिसाब से श्रीलंका को हराया वो काबिले तारीफ है। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आप भी यदि टीम इंडिया की इस विनिंग परफॉर्मेंस से खुश हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बार फिर हम आपके सामने क्रिकेट की कुछ लेटेस्ट अपडेट लेकर हाजिर हैं। इस लेटेस्ट अपडेट में हम आपको जो मेगा ऑक्शन की मीटिंग जो होने वाली है उसके बारे में बताएंगे, तो अंत तक वीडियो में जरूर बनिए। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट अपडेट की। तो पहली अपडेट जो आ रही है वो आ रही है टीम इंडिया के शानदार परफॉर्मेंस की। टीम इंडिया ने श्रीलंका को T20 सीरीज में क्लीन स्वीप करा। बात की जाए थर्ड T20 की, तो थर्ड T20 में टीम इंडिया ने बहुत एक्सपेरिमेंट किए और अपने जो मेन बैट्समैन या बॉलर थे उनको हटाकर जो रिजर्व प्लेयर थे उनको लिया और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं टीम को भुगतना पड़ा और टीम केवल 137 रन पर ही ऑल आउट हो गई। बात की जाए जो श्रीलंका की बैटिंग थी, श्रीलंका की बैटिंग बड़ी काबिले तारीफ थी। स्टार्टिंग के जो उनके बैटर थे वो बहुत अच्छा संभल कर खेल रहे थे और एक तरीके से टीम इंडिया यह मैच लगभग हार चुकी थी। लास्ट 2 ओवर की बात की जाए तो लास्ट 2 ओवर में श्रीलंका को केवल 12 बॉल पर 9 रन चाहिए थे और लगा था कि ये टीम लगभग मैच हार चुकी है। तभी सूर्य कुमार यादव ने एक बड़ा रिस्क लिया और उन्होंने अपने फास्ट बॉलर को बॉलिंग नहीं दी और उन्होंने पहली बार रिंकू सिंह को बॉलिंग दी। तो सब यही कह रहे थे कि हो सकता है कि श्रीलंका इसी ओवर में जीत जाए, क्योंकि श्रीलंका को केवल 9 रन चाहिए थे और उनके 6 विकेट बचे थे। लेकिन रिंकू सिंह ने बड़ी काबिल तारीफ बॉलिंग की और उन्होंने 2 विकेट लिए और उन्होंने केवल 3 ही रन दिए। अब बात आती लास्ट ओवर की, तो लास्ट ओवर में श्रीलंका को 6 रन चाहिए थे और उनके 4 विकेट बचे थे। तो कहने के ऐसा लग रहा था कि अब तो श्रीलंका की टीम यह मैच आसानी से जीत सकती है। लेकिन फिर यहाँ पर सूर्य कुमार यादव ने एक रिस्क लिया और उन्होंने खुद को बॉलिंग के लिए एक तरीके से लेकर आए। उन्होंने अभी तक कभी इंटरनेशनल T20 में कभी बॉलिंग नहीं की थी, वो भी पहली बार बॉलिंग कर रहे थे, वो भी इस फंसे हुए मैच में। और वाकई में उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। उन्होंने केवल 5 रन दिए और 2 विकेट भी लिए। इस तरीके से यह मैच जो टीम इंडिया हार रही थी वो सुपर ओवर में चला गया और सुपर ओवर में वाशिंगटन सुंदर ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी और केवल श्रीलंका की टीम 2 ही रन बना सकी। एक बार फिर यदि बैटिंग की बात की जाए तो सूर्य कुमार यादव ने शानदार बैटिंग करते हुए पहली गेंद पर ही चौका मारकर टीम इंडिया को यह हारा मैच जिता दिया। अब बात की जाए टीम इंडिया के जो स्पिनर हैं, खास करके 3 स्पिनर की बात की जाए तो इसमें नंबर 1 सूर्या, रिंकू और रियान पराग। इनके बारे में जो क्रिकेट प्रेमी थे उन्होंने बड़े अच्छे मीम्स सोशल मीडिया पर लिखे हैं। एक यदि मीम्स की बात की जाए तो उनमें उन्होंने जो तीनों की जो तुलना थी वो मुरलीधरन, कुंबले और शेन वॉर्न के साथ की हैं। उसमें लिखा है कि सूर्या मुरलीधरन, रिंकू कुंबले और वहीं बात की जाए रियान वॉर्न, एक तरीके से तीनों प्लेयर की इनके साथ तुलना करी है। तो इसमें उन्होंने कहा है कि सूर्या मुरलीधरन हैं, वहीं रिंकू कुंबले हैं और रियान वार्नर हैं और एक तरीके से कहीं ना कहीं तीनों का कंपैरिजन उनसे किया है, क्योंकि जिस प्रकार से तीनों ने जो बॉलिंग की बड़े काबिल तारीफ थी। अपडेट आ रही है गौतम गंभीर की। गौतम गंभीर ने अपनी कोचिंग में टीम इंडिया को पहली सीरीज में ही 3-0 से मैच जितवाया है। बात की जाए श्रीलंका के अगेंस्ट जो 3 T20 हुए थे उसमें टीम इंडिया ने एक तरफा श्रीलंका को उनके घर में हराया है। खास करके फर्स्ट से जो 2 T20 थे वो बुरी तरीके से हराया। तीसरा T20 जरूर टीम इंडिया ने अपने बल पर जीता है, लेकिन वो एक रोमांचक मैच था। बात की जाए इस सीरीज के बारे में तो सीरीज के बारे में गौतम गंभीर ने प्लेयरों को कुछ मैसेज करा है। उन्होंने कहा कि वाकई में आपने जो गेम दिखाया है वो बड़े काबिल तारीफ है। खास करके मैं यंग प्लेयर की बात करूंगा और जो कैप्टन सूर्य कुमार यादव ने जो गेम दिखाया है, चाहे वो बैटिंग हो, चाहे वो बॉलिंग हो, चाहे वो फील्डिंग हो, तीनों में उन्होंने अद्भुत प्रदर्शन करा है। और मैं चाहता हूं कि ऐसा जो प्रदर्शन है वो आगे भी टीम करती रहे। और आगे उन्होंने प्लेयर को एक चेतावनी स्वरूप भी कहा है। उन्होंने कहा कि जो प्लेयर 50 ओवर वनडे फॉर्मेट में नहीं हैं उनको लगभग 1 महीने का लंबा ब्रेक मिलेगा, तो वो इस लंबे ब्रेक में बिल्कुल निश्चिंत नहीं रहे, वे अपनी फिटनेस के ऊपर जरूर काम कर रहे हैं। और एक बार फिर आपको बधाई।
तो कहीं ना कहीं गौतम गंभीर ने जो प्लेयर वनडे में नहीं हैं उनको जरूर एक चेतावनी दे दी है कि वो यदि ब्रेक ले रहे हैं तो उस ब्रेक में अपनी फिटनेस के ऊपर पूरा ध्यान रखना है। अब देखना है कि आने वाले समय में T20 में और किस प्रकार का परफॉर्मेंस होता है। अगली अपडेट की बात की जाए तो अगली अपडेट जो आ रही है यशस्वी जायसवाल की। यशस्वी जायसवाल ने एक लंबी छलांग लगाते हुए बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जैसे प्लेयर को पीछे कर दिया है। टीम इंडिया ने 3 मैचों की T20 सीरीज में श्रीलंका को क्लीन स्वीप करा और इसमें कहीं ना कहीं जो हाथ हैं या कहीं कि जो बैटर थे उसमें यशस्वी जायसवाल और सूर्यकुमार यादव का बहुत अच्छा रोल रहा। उन्होंने शानदार बैटिंग करी और इसी बैटिंग का कहीं ना कहीं यशस्वी जायसवाल को जरूर इनाम मिला है। बात की जाए T20 रैंकिंग की तो T20 रैंकिंग में सूर्यकुमार यादव को तो वैसे कुछ खास फायदा नहीं मिला, अभी भी वो सेकंड नंबर पर ही हैं। नंबर 1 की यदि बात की जाए तो नंबर 1 पर ट्रेविस हेड हैं। वहीं बात की जाए निचले क्रम में तो निचले क्रम में यदि बात की जाए तो यशस्वी जायसवाल जो नीचे थे उन्होंने अचानक छलांग लगाते हुए चौथे नंबर पर आ गए और चौथे नंबर पर जो बाबर आजम थे उनको उन्होंने एक कदम पीछे कर दिया है और उनके पीछे मोहम्मद रिजवान। बात की जाए तो यशस्वी जायसवाल चौथे नंबर पर हैं और 5वें नंबर पर बाबर आजम हैं और कहीं ना कहीं 6ठे नंबर की बात की जाए तो 6ठे नंबर पर मोहम्मद रिजवान पीछे खिसक गए हैं। तो एक प्रकार से यशस्वी जायसवाल ने एक लंबी छलांग लगाई है। देखना कि आने वाले समय में यशस्वी जायसवाल कितनी जल्दी और आगे की तरफ रैंक में कदम बढ़ाते हैं। अगले अपडेट की बात की जाए तो अगले अपडेट जो आ रही है तनवीर अहमद की। टीम इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान जाना या नहीं जाना, इसके बारे में एक लंबी बहस चल रही है। वहीं सूत्रों के हवाले से यह कहा गया था कि BCCI नहीं चाहती है कि टीम इंडिया पाकिस्तान में जाकर वहां पर खेले, क्योंकि इसके पहले यदि बात की जाए एशिया कप की, जो एशिया कप पाकिस्तान की अगुवाई में हुआ था उसमें भी वो हाइब्रिड मॉडल पर हुआ था और टीम इंडिया के जो मैच थे वो श्रीलंका में खेले गए थे। तो इसलिए ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि इस बार भी ऐसा हो सकता है कि टीम इंडिया अपने मैच श्रीलंका में ही खेले। इसी पर वहां के एक पूर्व तेज गेंदबाज तनवीर अहमद ने बड़े सख्त शब्दों में इंडिया को एक तरीके से ललकारा है। उन्होंने कहा कि हम शेर हैं, हम आपके घर में आकर वर्ल्ड कप खेले हैं और यदि आप में हिम्मत हो तो आप पाकिस्तान में आकर खेलें, हम आपका पूरा ध्यान रखेंगे, हम आपको पूरी फैसिलिटी देंगे। एक तरीके से तनवीर अहमद का जो बोलने का तरीका था वो थोड़ा सख्त था। एक तरफ तो उन्होंने टीम इंडिया को ललकारा भी है, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि हम आपको फुल फैसिलिटी भी देंगे और हम आपकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखेंगे। अब देखना है कि BCCI और जो इंडियन गवर्नमेंट है वो इस बारे में कितनी जल्दी और क्या डिसीजन लेती हैं। अगले अपडेट की बात करें तो अगली अपडेट जो आ रही है वो आ रही है जो मेगा मीटिंग्स IPL फ्रेंचाइजी और BCCI के अधिकारियों के साथ हुई उसके बारे में। यदि इस मीटिंग के बारे में बात की जाए तो यह मीटिंग जो थी ये BCCI के जो हेड ऑफिस है मुंबई में, वहाँ पर 7:30 पर स्टार्ट हुई थी। यदि बात की जाए IPL फ्रेंचाइजी की तो IPL फ्रेंचाइजी के करीब करीब सभी जो ओनर थे वो इस मीटिंग में इंक्लूड हुए, क्योंकि यदि इस मीटिंग की बात की जाए तो इस मीटिंग में बहुत बड़े बड़े मुद्दे के ऊपर डिस्कस किया जाएगा। खास करके जो रिटर्न प्लेयर है, RTM कार्ड है और जो उसकी टाइमिंग है मेगा ऑक्शन की, साथ ही जो पर्स के बारे में भी, और एक जो सबसे बड़ा मुद्दा उठेगा वो रहेगा ट्रेड, कि प्लेयर को ट्रेड किया जाए या नहीं और कितने तक किया जाए। बात की जाए इस मीटिंग में तो इस मीटिंग में शाहरुख खान से लेकर जो दूसरे भी ओनर हैं वो सभी शामिल हुए थे। बात की जाए रोजर बिन्नी, जय शाह और काव्य मारन, ये भी उसमें मीटिंग में शामिल हुए थे और कहीं ना कहीं ऐसा कहा जा रहा है कि इस मीटिंग के जो भी डिसीजन होंगे वो डिसीजन अगले आने वाले 4 से 5 सालों तक वही रहने वाले हैं और इसीलिए ये मीटिंग जो है वो बहुत लंबी मीटिंग चल रही है। देखना है कि इसके बारे में क्या अपडेट मिलते हैं। जैसे ही कुछ अपडेट मिलेगा तो हम आपको उससे जरूर अवगत कराएंगे। आज के अपडेट के बारे में आपके क्या कमेंट्स हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही यदि आप चैनल पर पहले विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।